हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। मैं ये वीडियो ट्रेडर्स बार में अपलोड कर रहा हूं, बाकी ये 1.0 है और 2.1 है। तो ये हमारे 3 चैनल एक्टिव चैनल है जो कि आप देख सकते हैं। साथ में टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम में ये फ्री है और ये स्विंग और शॉर्ट स्विंग है। ठीक है, चलिए। अभी ऐसा समय है जिसमें कहीं ना कहीं आपको भी पोर्टफोलियो के माध्यम से भय लग रहा होगा, है ना? कि सर क्या हो सकता है, कितना गिर सकता है? ठीक है, इस प्रकार का आपको भी कई प्रकार के संदेह और अलग-अलग लेवल आपके सामने निकल के आ रहे होंगे। तो मैं तो ये नहीं कहता हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आएगा। मैं यहाँ बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी जो वर्तमान समय में गिरने में निफ्टी से 2-3% कम ही रहा है ना? ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी गिरा नहीं है। बैंक निफ्टी अपने हाई से एक बार करेक्शन देके 10% का करेक्शन ज़्यादा डीप दिया था और अभी जहाँ वर्तमान में देखा जाए तो 10.32 है वर्तमान में, बाकी डीप में देखा जाए तो ये 12% तक गिरा था, लेकिन अभी 10% के आसपास है। निफ्टी 12-13% है। याद रखिएगा, बैंक निफ्टी निफ्टी से फास्ट गिरता है। ये नहीं गिरा है, लेकिन अगर ये गिरने पे आए तो निफ्टी से फास्ट गिरेगा। ये चीज़ मान के चलिए। तो आप बोलिएगा अच्छा हाँ, मैंने कुछ लेवल पे डिस्कस किया था कि उस लेवल तक देखूंगा और इसमें बैंक निफ्टी में खासकर थोड़ा-सा हम लोग को साइलेंट रह के काम करना पड़ेगा। तो आप बोलिएगा क्या मतलब? देखिए, इसने एक लगातार आपको रिटर्न बना के दिया है। 1 मिनट, अल्लाह! फ़ोन हो गया? चलो कोई नहीं। तो हम कहाँ थे? तो बैंक निफ्टी में थे। देखिए, अभी ऐसा है कि बैंक निफ्टी ने 2023 के बाद से काफ़ी एक तरफ़ा रिटर्न बना के आप लोगों को सामने देखने को मिला है। ठीक है? और अभी 12% 10% गिरा भी है ना? और ये देखिए बैंक निफ्टी जो है एक रिदम से इस लाइन को नहीं तोड़ा था। इस लाइन को ये नहीं काटा था। जो मतलब ट्रेडिंग में नहीं होता है, वही चीज़ है। इस लाइन को भाई साहब इसने यहाँ जब काटा ना, तभी मैंने आपको बोला कि अब बैंक निफ्टी गयो। है ना? अब गई भैंस पानी में। ये जब लाइन को काटा उसके बाद देखिए सड़ाक से नीचे आया। कोई नहीं, एकदम सटाक से नीचे आया। ठीक है? कोई मतलब ही नहीं है कि कोई यहाँ रोक ले। इस लाइन से आप देख लो, इस लाइन को काटा नहीं कि बैंक निफ्टी आपको तुरंत 6% फॉल दिखा दिया। ये होता है, ये है। ठीक है? तो चलो ठीक है, ये सब तो चलते रहता है। तो अब क्या है? तो भैया अब जो है ना कुछ नहीं है। अब क्लियर बता रहे हैं, भाई बैंक के लिए बहुत अच्छा न्यूज़ आया, हर न्यूज़ आया, कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है। बैंक के लिए सब कुछ आया, कोई रिएक्ट कर ही नहीं रहा है। आप अभी आपके सामने ही जो न्यूज़ आया रेट कट का, आप लोग देखें कि रेट कट का भी आया। अब आप लोग भी बोले सर रेट कट भी कम हुआ, फिर भी कोई असर नहीं हो रहा। अरे भैया असर होगा, तनिक टाइम लगेगा। अभी जो क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स में कमी किया गया है, तो उसमें भी जो इनकम टैक्स में कमी किया गया है, तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी तो टाइम लगेगा ना। ये थोड़ी है कि कमी किया तो तुरंत बेनिफिट हो जाएगा, तब तो ऐसे में तो फिर तो कमाल हो जाता है। उसको भी होने में समय लगेगा। तो और देखिए तो 500 भी इसके पास ही आ गया। तो बैंक निफ्टी फिलहाल थोड़ा-सा ठीक लगता है। अगर मेरे से पर्सनल पूछिएगा तो मेरा तो व्यू बहुत क्लियर है कि बैंक निफ्टी 500 के अभी ऊपर है, तो अगर ये टूटता है तो पिछला लो जो है यहाँ एक सपोर्ट बनाएगा। कोरोना में भैया 50% टूटा था बैंक निफ्टी, इसलिए ये मत सोचिएगा कि टूट नहीं सकता है, आराम से टूट सकता है, कोई डाउट नहीं है। टूटने में ये बढ़िया टूट सकता है। लेकिन जब लिक्विडिटी का फ्लो आ रहा है, रेट कट हो रहा है, तो ये सब जो है बैंक के पास पैसा आ रहा है और बैंक को चलने के लिए रॉ मटेरियल आपको लिक्विडिटी है जो कि आरबीआई दे रहा है, तो फिर बैंक यहाँ से मजबूत होने का चांस बनता है। लेकिन बस वही है ना कि अब सब जगह निगेटिव है, तो आप इसमें पॉजिटिव कैसे रहिएगा? आपको कोई पॉजिटिव बोलेगा तो भी आप बोलिएगा अरे सर क्या बात करते हैं पॉजिटिव, यहाँ तो सब गिर रहा है फलाना ढिकाना, आप खुद ही निगेटिव हो जाइएगा। तो यहाँ साहब आपको पॉजिटिव बोलना बहुत बड़ा हिडक है, बहुत बड़ा महाभारत है। मैं ये बोलूं कि अगर ये ऊपर चला जाएगा, एक सेकेंड, ऊपर चला जाएगा तो आप मानोगे नहीं, बोलोगे नहीं कैसे चला जाएगा, हाँ यहाँ गिर रही है और आप बोलते हैं कि ऊपर चला जाएगा। देखिए अभी जब तक कब तक, जब तक, हाँ ये भी बात सही है, इसको भी हम खींच के भैया यहाँ तक ले आते हैं। जब तक ये 48,000 को क्रॉस करके नीचे नहीं जाता है, तब तक हम लोग इस पे ठीक है। जैसे ये 48,000 को क्रॉस करेगा नीचे की तरफ, हम 46,000 की तरफ चल देंगे। ठीक है? कब तक? तो जब तक 47,000 47,000 ये सपोर्ट का काम करेगा और इसको तोड़ेगा 47 नहीं 48, इसको तोड़ेगा तो हम 46 की तरफ चल जाएंगे। क्लियर है? चलो जी बढ़िया है। और ऊपर में ये जब तक 50K के ऊपर नहीं हो जाता है, कब तक? तो जब तक 50K के ऊपर नहीं जाता है हम बुलिश नहीं होंगे, हम यही। तो अब आती है 2000 पॉइंट, 50,000 से 48,000 के बीच में। भैया यही तो मुद्दा फंसा हुआ है कि जाए तो जाएगा। ठीक है? तो इस बीच में आप कोई ट्रेड ना करें, कोई ओवरबोट ना बनाएं, यही काम आप करके चल सकते हैं। तो यहाँ जब 50,000 से ऊपर हो
फिर आप बैंक में जाना पसंद करिए, और जैसे 50,000 से नीचे आता है पोजीशन कम कर लीजिए। किसी का ओवर पोजीशन है तो 50,000 की उछाल में आता है तो वहाँ अपना पोजीशन को थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। ये बैंक के लिए क्लियर है, ठीक है। और नीचे जैसे 48,000 से नीचे जाएगा तो भाई साहब लंबा गिरावट होगा। मैं पुनः कह रहा हूँ, इस जगह आप लोगों ने देखा था कि धड़ाम से नीचे आया था। तो अब आप बोलोगे सर तो ये ऊपर कब तक जाएगा? भाई 2025 में एंट्री किए हो, शुरू में ही हम लोग बोले थे कि भाई वॉलेटाइल रहेगा, इसीलिए हमने उसी समय कहा था कि शेयर में गलती से नहीं जाना, शेयर में गलती से नहीं जाना। यहाँ मैंने 47 जो है 2020 में गिरा था बैंक निफ्टी, वही मैं बोला था ना 50% के आसपास निकल लिया था नीचे। तो यहाँ पर ही आपको ETF में ही रहना है, कोई स्टॉक में नहीं जाइएगा। दुनिया बोलेंगे ये स्टॉक में चले जाइए, वो स्टॉक में। भाई साहब ETF की बत्ती बंद है तो स्टॉक क्या करेगा? मार्केट का सबसे होनहार चीज यही है, इसको बड़ा बेटा भी बोल सकते हैं मार्केट का, क्योंकि ये चुप करके अपना काम करता रहता है, ठीक है, चुप करके अपना काम करता रहता है, इसको अपना जिम्मेवारी का एहसास है। तो इसलिए हम लोग बैंक निफ्टी को बैंक बीच से कवर करते हैं। अब इसमें देख लीजिए HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, मतलब 2 बैंक ज़्यादा है, 50% से ऊपर का होल्डिंग, 52-53% का होल्डिंग, ये 2 बैंक आपको कवर करता है। बाकी कोटक महिंद्रा बैंक 9.6 है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 8.43। मतलब ये जो बैंक निफ्टी को हिलाना है तो HDFC बैंक और ICICI बैंक, दोनों बैंक का बहुत बड़ा भूमिका है। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। एक्सेस का छोड़ के बाकी तो ठीक है ठाक आया बैंक का रिजल्ट वगैरह, तो बढ़िया है। अब जब तक वही हुआ कि FIS नहीं आएंगे तो कब तक नहीं आएंगे, तो फिर वही जब तक नहीं आएंगे, ये बीच में सर ये फंसा हुआ है, ठीक है। अब इसको आप अपॉर्चुनिटी लेते हो, आप इसको क्या लेते हो, ये तो आप डिसाइड करो ना। तो आप बोलोगे सर आप क्या करोगे? भाई मैं तो अपॉर्चुनिटी लूंगा, मैं क्यों इसमें निराश होने वाला हूँ, मैं तो भाई फर्स्ट क्लास, मैं तो बोलूँगा 1 नंबर है भाई, मौका मिला है आराम से धीमा धीमा उठाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको जहाँ पर समझ में आता है थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते रहो। बैंक निफ्टी अगर इस बार 50,000 के ऊपर निकलता है तो बहुत अच्छी बात है भाई, फिर तो ये नया लाइफ टाइम हाई बनाएगा। अभी मैं लाइफ टाइम नया हाई बनाएगा ऐसा बोलूंगा ना तो आपको मन में वो होगा कि अरे सर क्या बात करें, यहाँ पर बत्ती बंद है, पोर्टफोलियो लाल पे लाल दिख रहा है, लाइफ टाइम हाई का बात करें। बात तो सही है भाई, परिस्थिति तो यही है। मुझे तो यही पता है, जब आप सब डर रहे हैं पैसा लगाने में तो यही लगाना। अब सबको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा। अच्छी बात क्या पता है, अब सबको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा। किसी से ही पूछ लो ना, अरे मार्केट का तो बुरा हाल है, अभी तो मार्केट टूटा कहाँ, भी और टूटेगा। ओ भाई सबास, कितना टूटेगा? अरे तो बस सब फ्री हो जाएगा। देखना ना एकदम पूरा मार्केट एकदम धनिया बो देंगे, मतलब वाह सबास सबास, मतलब सबको पता है कि मार्केट टूटेगा। यहाँ अब वो चीज नहीं दिख रहा है। अगर आपको लग रहा है कि पैसा लगाने में डर लग रहा है, बस बस वो जगह आपके लिए सही है। ये बात ध्यान रखिए, कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, कुछ की जरूरत नहीं है। आपको पैसा लगाने में डर लग रहा है ना, समझ जाइए यही जगह है भाई, यही जगह है। उससे बड़ा इंडिकेटर कोई नहीं है। एक आदमी का जो अपना अनुमान होता है, क्या है कि वहां गलत होइएगा तो आप किसी को दोष नहीं दीजिएगा, आप अपने आप को बोलिएगा यार लग तो रहा था, और ऊपर हो गया तब क्या बोलिएगा, यार बात तो सही है, जहां डर लग रहा था वहीं लगाए तो वहीं पैसा बना है। ठीक है, तो बस अच्छी बात है। अभी यहाँ डर कब लगेगा, जब ये 47 के पास आ जाएगा ना, 48 के पास, तब जाके डर अच्छा से लगेगा। बाकी यहाँ से तो बाउंस बैक हुआ ही है। देखिए यही शेयर मार्केट है, तेजी में इतना तेजी करके बताता है ना कि आपका टारगेट पे टारगेट हिट करता जाता है। और जब गिरावट करना स्टार्ट करता है ना तो ऐसा गिरावट करेगा ना कि जितने आपके सपोर्ट है ना उसकी धजियां उड़ा देगा, उसके ना उसको तितर बना देगा। क्या कर देगा? तितर, उड़ता हुआ चलेगा, ना ढंग से उड़ पाएगा ना नीचे में बैठ पाएगा, उछल कूद मचाता रहेगा। तो भाई साहब क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो और जब साइडवेज में जाना चाहेगा तो भाई मार्केट यहाँ साइडवेज में जाना चाहेगा। मेरे से पर्सनल पूछेगा, मार्केट अब गिरावट नहीं बड़ा दिखाएगा, मार्केट जाएगा साइडवेज, ऐसा मेरा अनुमान है। अब कुछ बड़ा ही हो गया तब तो कोई बात ही नहीं है। चलिए आशा करता हूँ कि व्यू समझ में आ गया होगा। 50 के ऊपर पॉजिटिव और 48 के नीचे निगेटिव। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।